आइए देखते हैं सब क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, मतलब घातांकीय नियम पर आधारित कुछ प्रश्न देखते हैं। इसमें पहला प्रश्न है 16 पावर 5/4 इंटू 8 पावर 4/3 बाई 25 पावर 3/2 इंटू 243 पावर 3/5। सबसे पहले जिन नंबरों पे पावर है उनको हम लोग घातांकीय रूप मतलब पावर के फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ 16 का फैक्टर करेंगे तो हो जाएगा क्या 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 और पावर क्या हो जाएगा 5/4 इंटू यहाँ 8 को भी फैक्टराइज करेंगे तो क्या मिल जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 और पावर हो जाएगा कितना 4/3। ठीक है, इसके बाद 5 को फैक्टर करेंगे तो 25 को तो मिलेगा 5 इंटू 5 और पावर हो जाएगा 3/2। 243 को फैक्टर करेंगे तो ये 3 से फैक्टराइज होगा तो मिलेगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 5 टाइम, ये हो जाएगा 3/5। देख लेंगे 243 2 से नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में अगर 0 होता 2 होता 4 होता 6 होता 8 होता तो ये 2 से कट जाता। अगर लास्ट जो यूनिट डिजिट है वो 0 2 4 6 8 होगा तो 2 से कटेगा। अब चेक करेंगे 3 से चेक करने के लिए क्या करते हैं, तीनों डिजिट को ऐड करेंगे। तो देखिए 2 4 और 3 तीनों को ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा 2 + 4 6 + 3 9 और 9 3 के टेबल में आएगा यानी 3 से कटेगा तो ये नंबर जो है वो भी 3 से कटेगा। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 3 8 जा 24 3 1 जा 3, फिर 3 से इस कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 27, फिर 3 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 9, फिर 3 से कैंसिल करेंगे 9 को 3 टाइम और फिर 3 से करेंगे तो 1। ठीक है, तो ये 3 कितने टाइम आया 1 2 3 4 5 टाइम यहाँ लिखा है। अब जितने भी ये फैक्टर्स हैं उनको हम लोग पावर के फॉर्म में चेंज कर लेंगे। ये हो जाएगा 2 पावर 4 और होल पावर 5/4 इंटू ये हो जाएगा 2 पावर 3 और होल पावर 4/3 बाई 5 पावर 2 और होल पावर 3/2 इंटू 3 पावर 5 होल पावर 3/5। अब क्या करेंगे, यहाँ पावर का पावर है तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 पावर 4 इंटू 5/4 इंटू 2 पावर यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा तो 3 इंटू 4/3 बाई 5 पावर 2 इंटू 3/2 और इंटू 3 पावर हो जाएगा 5 इंटू 3/5। 4 से 4 कैंसिल, 3 से ये 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल और यहाँ भी 5 से 5 कैंसिल। अब ये हो जाएगा कितना 2 पावर 5 इंटू 2 पावर 4 और नीचे हो जाएगा 5 पावर 3 इंटू 3 पावर 3। ठीक है, अब ये क्या मिल जाएगा 2 पावर 5, तो ध्यान देंगे इसको एक्सपेंड कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर ये 2 पावर 4 है तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और यहाँ क्या हो जाएगा 5 पावर 3 है तो 5 इंटू 5 इंटू 5 और ये हो जाएगा 3 पावर 3 है तो 3 इंटू 3 इंटू 3। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 32 इंटू 2 64 2 जा 128 2 जा 256 2 जा 512। ये पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 512 बाई 5 5 जा 25 5 जा 125 इंटू 3 3 जा 9 9 3 जा 27। ठीक है, अब
इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 125 का मल्टीप्लाई कर देंगे 27 से, तो क्या हो जाएगा 5 7 जा 35, 3 कैरी हुआ, 5 2 जा 14 प्लस 3 17, 1 कैरी हुआ, 7 1 जा 7 प्लस 1 8, फिर ये हो जाए 2 5 जा 10, 1 कैरी हुआ, 2 2 जा 4 प्लस 1 5, 2 1 जा 2, ये हो जाएगा 5 7, 8 5 जा 13, 8 प्लस 5 13, और ये हो जाएगा 2 और प्लस 1 कैरी हुआ 3 3 3 7 5, तो ये फाइनल आंसर मिल जाएगा 512/3375, तो ये आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। इफ़ 3 पावर 3x इक्वल 9/3 पावर x, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ध्यान देंगे, सोल्यूशन देखेंगे इसका। दिया 3 पावर 3x इक्वल 9/3 पावर x, क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3 पावर 3x इंटू 3 पावर x इक्वल 9। यहाँ बेस इक्वल है, मल्टीप्लाई है, तो पावर क्या करेंगे ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3 पावर 3x प्लस x, और इसको 3 के पावर के फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3 पावर 2। यहाँ ध्यान देंगे, ये हो जाएगा 3 पावर 4x, और यहाँ देखेंगे 3 पावर 2। दोनों साइड में देख रहे हैं कि दोनों का बेस क्या है 3 है, और पावर क्या है, यहाँ 4x है और इसका पावर 2 है, तो जब बेस इक्वल होते हैं तो पावर भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। लिखेंगे हियर बेस आर इक्वल ऑफ बोथ साइड्स, then power will also be equal to each other। तो यहाँ हो जाएगा 4x इक्वल हो जाएगा 2, यानी x का वैल्यू हो जाएगा 2/4, और ये 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, x का वैल्यू हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 2 पावर n प्लस 2 पावर n माइनस 1/2 पावर n प्लस 1/2 पावर n। हम लोग ध्यान देंगे, अगर मान लीजिए 2 पावर n है और नीचे 2 पावर 2 है, तो ये डिवाइड का केस है और दोनों का बेस इक्वल है, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं 2 पावर n माइनस 2, यानी बेस इक्वल हो तो पावर वापस में क्या हो जाते हैं, डिवाइड में माइनस हो जाता है। अगर मान लीजिए यहाँ लिखा है 2 पावर n माइनस 1, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 पावर n/2 पावर 1। ठीक है, तो ध्यान देंगे वही यहाँ पे करना है। यहाँ लिखा है 2 पावर n प्लस ये दिया है 2 पावर n, और इसको लिख सकते हैं माइनस है तो 2 पावर क्या हो जाएगा 1 बाई, यहाँ ध्यान देंगे पावर प्लस हुआ है तो ये 2 पावर n इंटू रहा होगा 2 पावर 1 माइनस 2 पावर n। ठीक है, ऊपर से हम लोग देख रहे हैं 2 पावर n कॉमन है और नीचे से भी 2 पावर n, तो कॉमन ले लेंगे 2 पावर n, तो यहाँ बच जाएगा 1। जब कॉमन लेते हैं, अगर यहाँ 2 पावर n है और 2 पावर n ही कॉमन ले लेंगे तो वो 1 बचेगा। कॉमन का मतलब डिवाइड करना है, जो टर्म है जहाँ से कॉमन ले रहे हैं उसमें। तो यहाँ अगर हम 2 पावर n का 2 पावर n में डिवाइड करेंगे तो 1, और यहाँ भी 2 पावर n से ऊपर है और नीचे 2 पावर n का डिवाइड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो केवल क्या बचेगा प्लस 1/2 पावर 1 का मतलब 2, और नीचे से अगर हम यहाँ 2 पावर n कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 2 पावर 1 यानी केवल 2 बचेगा, माइनस ये कॉमन हो चुका है 1। 2 पावर n से 2 पावर n क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब बचेगा 1 प्लस 1/2 और नीचे बच जाएगा 2 माइनस 1 यानी 1। ये हो जाएगा 2 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस 1, यानी ये हो जाएगा 3/2, और नीचे 1 है तो उसका मतलब कोई मतलब नहीं, लिखेंगे नहीं तो भी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/2। ये आंसर हो जाएगा इस दिए हुए क्वेश्चन का। ठीक है।